गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था महासागरीय जल का संचलन यानी ओशन वाटर मूवमेंट। ओशन वाटर मूवमेंट को अपने 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया था, जिसमें ओशन वेव यानी महासागरीय तरंगे और सेकंड था ओशन करंट यानी महासागरीय जो धाराएं, और थर्ड पार्ट में जो डिवाइडेशन किया था जो टाइड्स यानी ज्वार और भाटा। और अपनों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था ओशन वेव यानी महासागरीय तरंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना ज्वार भाटा यानी टाइड्स क्या होते हैं और कैसे आते हैं, इनके कारण क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपनी ज्वार भाटा। ज्वार भाटा यानी टाइड्स। टाइड्स का आने का कारण क्या है? देखो, सन और मून यानी बातें सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है यानी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन एंड मून, वो कहाँ अप्लाई करते हैं? अर्थ पर। कहाँ पर करते हैं? अर्थ के ऊपर अप्लाई करते हैं। और अपना महासागरीय जल कभी राइज अप होता है, कभी ऊपर जाता है और कभी कहाँ चला जाता है? नीचे। तो ऊपर उठने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ज्वार यानी, या नीचे गिरने की क्रिया को क्या बोलते हैं? भाटा। यही जल जब ऊपर उठेगा तो इसको ज्वार बोल रहे हैं, जब यही जल नीचे बैठ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? भाटा। तो इसमें लिख देते हैं ज्वार भाटा किसे कहते हैं? सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा जल के नीचे गिरने भाटा कहा जाता है। तो दो बातें क्लियर होगी। अगर राइजअप हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको ज्वार बोलेंगे। अगर डाउनफॉल हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? भाटा बोला। यानी महासागरीय जल के यानी ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? ज्वार भाटा। इसी प्रक्रिया से क्या होती है, इसमें लिख सकते हैं, इसी प्रक्रिया से महासागरीय तरंगों का, महासागरीय जो ज्वारीय तरंगे, ज्वारीय तरंगों यानी जो टाइडल वेव है, टाइडल वेव का निर्माण होता है। इन्हीं से क्या होगा? जो टाइडल वेव होंगे उनका क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखो, सन एंड मून की यानी अट्रैक्शन फोर्स के कारण जब महासागरीय जल राइज अप होता है उसको बोलते हैं ज्वार। यही महासागरीय जब नीचे गिरता है तो उसको क्या बोला जाता है? भाटा। इसी प्रक्रिया से क्या होता है? महासागरीय में ज्वारीय तरंगों का क्या होता है? निर्माण। देखिए इधर, ये मान लिया क्या है? सन। ये है कौन? अर्थ। और ये क्या इधर? मून है। सन, अर्थ और मून। अब देखो, सन क्या है? लार्जेस्ट, और ये क्या है? इसकी तुलना में, इसके कंपेयर में क्या है? स्मॉल है। तो जो फोर्स अप्लाई करेंगे, जो रेशो होगा वो क्या होगा? 11:5 का रेशो होगा। 11:5 का, यानी 11:5 के अनुपात में ये क्या लगाएंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। कहाँ पर? अर्थ पर फोर्स अप्लाई। अगर ये देखो, फोर्स अप्लाई कौन कर रहे हैं? मून कर रहे हैं। किसकी तुलना में? आप देखेंगे सन की तुलना में। कितना रेशो? 5:11 का। क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है कि सन अपने से जो डिस्टेंस जो दूर है वो कितने? 15 करोड़ किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर। और इसकी डिस्टेंस क्या है इसकी तुलना में? 6400 यानी 6400 किलोमीटर क्या है? नज़दीक है अपने। तो नज़दीक होगा तो ये क्या करेगा? फोर्स अप्लाई ज़्यादा करेगा। किस पर? यानी अर्थ पर। तो ये इससे कितना? 2.17 गुना, यानी लगभग कितना? 2.17 गुना जो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करता है अर्थ पर। कौन करता है? मून अप्लाई करता है किस पर? अर्थ पर। कंपेयर ऑफ किसकी? सन की तुलना में। तो यही बातें ये लिख लेते हैं।
चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना ज़्यादा है, यानी 2.7 गुना ज़्यादा है। अब इसमें ये भी बात ले सकते हैं, सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी पर जो आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, उसका जो अनुपात है, उसका जो अनुपात होगा, यानी बात करें सूर्य का और कौन सा चंद्रमा का जो अनुपात लगता है, सूर्य लगाते हैं 5 और ये लगा हुआ लगाते हैं 11 गुना, तो 5:11 का इसी रेशो के कारण ये 2 पॉइंट में जो अपने पढ़ा था अभी 2.7, चंद्रमा आकर्षण सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना, ये इसी का रेशो निकलेगा। तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर क्या लगाता है, ज़्यादा आकर्षण बल लगाते हैं। और इसमें यह भी लिख सकते हैं कारण क्या है, कारण क्या है, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का पृथ्वी के नज़दीक होना, यही क्या है, कारण है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यानी फोर्स अप्लाई ज़्यादा कहाँ होगा, देखो जो पार्ट होगा मून है, मून यानी अर्थ के सामने मून का जो पार्ट होगा, मान लीजिए ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके सामने, मून के सामने वाला पार्ट, तो फोर्स क्या करेगा, ज़्यादा अप्लाई होगा, ठीक है, कंपेयर हो किसके, अपने दक्षिण इसके बैक वाले पार्ट में। तो ये जो भाग मून के सामने होगा वहाँ पर क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई होगा, और इसके पीछे वाले भाग में क्या होगा, कम अप्लाई होगा। तो ये बात लिख सकते हैं। चंद्रमा के ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, पृथ्वी के सामने वाले भाग यानी जो किसके, चंद्रमा के सामने, चंद्रमा के क्या है, सामने, यानी अपने लिख सकते हैं, यानी पृथ्वी के सामने वाले भाग, यानी जो ये सामने वाला है, जो किसके सामने है, जो चंद्रमा के सामने, वहां पर गुरुत्व आकर्षण बल अधिक कार्य करेगा, और विपरीत वाले भाग पर यह कम अप्लाई होगा, यानी जो विपरीत भाग होगा उसके पीछे क्या होगा, कम अप्लाई होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं इसी बात को दोबारा अच्छे शब्दों में, जो चंद्रमा के सामने वाला, पृथ्वी के सामने वाले भाग पर, अपने कह सकते हैं तीव्र अथवा उच्च ज्वार, यानी पृथ्वी के जो सामने वाला भाग होगा वहां पर क्या होगा, उच्च ज्वार, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्वार, उच्च ज्वार
आएगा तथा विपरीत वाले भाग पर अपकेंद्रीय बल के कारण अपकेंद्रीय बल के कारण यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होगा, अप्रत्यक्ष ज्वार यानी जो इनडायरेक्ट टाइड आएगा, अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। अब ये वाली बात समझ में नहीं आई। देखो क्या चीज़ है, देखो सीधी सिंपल सी बात है, यानी जो पार्ट मून के सामने वाला होगा, जो मून के सामने वाला है, मून के सामने, तो ये वाला वाटर क्या होगा, राइज अप कर जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, राइज अप। ये वाला जब राइज अप करेगा तो यहाँ पर तो हाई टाइड आ गया, यानी उच्च ज्वार आ गया। जब इसके बिल्कुल बैक साइड में भी क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी क्या बोले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होगा, ये अपनी बैलेंस को बनाए रखने के लिए इसके बैक साइड में भी क्या होगा, टाइड आएगा। ठीक है, तो ये वाला अपने कह सकते हैं प्रत्यक्ष, यानी चंद्रमा के कारण है डायरेक्टली, और ये क्या होगा, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, तो इसको बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। तो एक टाइम में क्या हुआ, दो ज्वार आए, एक टाइम में क्या आएंगे, दो ज्वार, और एक ही टाइम में क्या आएंगे, दो भाटा भी क्या आएंगे, साथ आएंगे। तो ये लिख सकते हैं। तो जहां पर मून के सामने वाले भाग पर क्या आएगा, टाइड आएगा, जस्ट उसके बैक साइड में भी क्या आएगा, टाइड आएगा। तो ये आएगा पृथ्वी के सामने वाले भाग पर जो तीव्र अथवा उच्च ज्वार आएगा, जिसको प्रत्यक्ष ज्वार करें, और जिसके विपरीत वाले भाग पर अपकेंद्रीय बल, ये वाली ध्यान रखना है, यानी फोर्स कौन सा है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या आएगा, अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। सर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बात रहती है वो भी लिख देते हैं। अब इसमें ये बात अपने लिख सकते हैं कि एक ही समय में पृथ्वी के एक ही स्थान लिख दो, या क्या, प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार और दो बार भाटा आते। तो यहां तक अपनों ने पढ़ लिया, यानी एक टाइम में दो बार क्या आएंगे, ज्वार, और दो बार क्या आएंगे, भाटा की स्थिति बनेगी। तो अब अपने ज्वार भाटा के अपने प्रकार पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार के टाइड के टाइप्स हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ज्वार भाटा के प्रकार, टाइप ऑफ टाइड्स, यानी ज्वार भाटा के प्रकार किस प्रकार से हैं, ये अपने देखेंगे। अब जब सूर्य, पृथ्वी, प्रकारों में सबसे पहले प्रकार अपने ये पढ़ लेते हैं, यानी जो बोलते हैं अपने दीर्घ ज्वार कहें, अथवा इसको बोल सकते हैं उच्च ज्वार। पहला प्रकार आ रहा है दीर्घ ज्वार अथवा उच्च प्रकार, स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार किसे कहा जाता है, जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो दीर्घ ज्वार की
स्थिति बनती है। इसी स्थिति को युति व्युति या सिजिगी कहा जाता है। यानी जब क्या होगी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों क्या होंगे, एक सिद्धि में होंगे, तो क्या होगा, दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है और इसी स्थिति को युति व्युति या अपने क्या बोलते हैं, सिजिगी कहा जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है, कारण ये है कि सूर्य व चंद्रमा दोनों मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। बल यानी कौन सा, जिसको बोलते हैं ज्वारीय बल। अब दोनों मिलकर लगा रहे हैं, इकट्ठे लगा रहे हैं, तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। इससे क्या आएगा, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार की कंडीशन बनेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी को अपने मैप के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से ये मैप बनता है और आपको दीर्घ अथवा उच्च ज्वार कैसे आती है। देखिए ये क्या है, अपने कहेंगे सन। ये सन हो गया। सन के साथ देखिए अपने इसको मान लेते हैं अपने अर्थ। ये क्या है, अर्थ और इधर क्या मान लिया अपनों, इसे मान लिया अपनों, मून मान लिया। ये क्या है, मून। यानी जितने भी अर्थ है चाहे मून है, जितने भी प्लैनेट है, सारे के सारे लाइट ऑफ सन यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होते हैं, शाइन करते हैं। अब देखिए, अब सन की लाइट कहाँ पर आएगी, यानी अर्थ तक तो आएगी, लेकिन क्या होगा, बीच में बैरियर कौन आ गई, अर्थ, तो मून पर प्रकाश आ नहीं पाएगा। तो इस स्थिति को अपने क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण यानी मून एक्लिप्स। यानी जब क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा, तो क्या होंगी, सन, अर्थ और क्या होगी, मून की कंडीशन। यानी सन बीच में क्या होगी, अर्थ और क्या होगी, मून की कंडीशन होगी। इसी को बोलेंगे चंद्र ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण बोलते हैं जैसे चंद्र ग्रहण। तो मून एक्लिप्स, तो दोनों फोर्स देखो, इधर सन लगाएगा, इधर क्या लगेगा, मून लगेगा, तो दोनों एक सीधी रेखा में होंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। तो कैसा ज्वार आएगा, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार आएगा, दीर्घ अथवा युद्ध। इसी कंडीशन को बोलते हैं वियुति। क्या बोलते हैं, वियुति अपने अपोजिशन। इसी कंडीशन को बोला जाता है अपोजिशन। यानी एक होता है कंजक्शन, दूसरा अपोजिशन, और इस स्थिति को क्या बोलेंगे, अपने अपोजिशन। तो अपने को पता लगा, यानी दीर्घ ज्वार के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, सन, अर्थ और मून। अर्थ बीच में, मून ये, और स्थिति कैसे होगी, चंद्रग्रहण की, और ये किसको, वियुति को। अब इसी को क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। क्या होगा, पूर्णिमा। ये कंडीशन बनेगी एक। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन अपने से पूछा जाए। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, वो भी अपने देख लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये बनेगी, इधर क्या है, सन, ये क्या है, सन, और बीच में अब देखो क्या होगा, मून घूमकर, मून किसके चारों ओर रेवोल्यूशन करेगा, अर्थ मून घूमकर क्या हो गया, इसके बीच में आ गया। अब मून की कंडीशन क्या आ गई, ये वाली मून बीच में आ गया, मून बीच में आ गया, और अर्थ कहाँ चलेगी, इस साइड में क्या चलेगी, यहाँ पर अर्थ चलेगी, ये अर्थ। अब सन का जो क्या होगा, साइन करेगा, तो ये प्रकाश कौन रोक लेगा, मून रोक लेगा, अर्थ पर आ नहीं पाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, सूर्य अपने को दिखाई नहीं देगा, तो अपने क्या बोलेंगे इसको, सूर्य ग्रहण। देखते हैं दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दे रहा है। तो इस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने, सूर्य ग्रहण। तो ध्यान रखेंगे,
इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण, यानी इसको कहेंगे सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स को कंडीशन क्या बनेगी, सन, मून और अर्थ। तो लिख सकते हैं सन, अर्थ और मून सेम की जो कंडीशन होगी, नहीं सन, मून और अर्थ, सॉरी सन बीच में क्या होगा, मून होगा और क्या होगा, अर्थ। तो समय की जो कंडीशन बनेगी इसको क्या बोलेंगे अपने क्या बोलेंगे, सोलर एक्लिप्स। तो ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे युति, ये वाले ध्यान रखने हैं, युति यानी कंजक्शन। सीधा पूछ रहे कंजक्शन की स्थिति में सन, अर्थ और मून की कंडीशन क्या होती है या किस प्रकार से पैरेलल होते हैं, तो अपने बता देंगे सन, मून और अर्थ की कंडीशन होती है। तो युति यानी कंजक्शन होगा और इसी को अपने बोल सकते हैं, ये होगी सूर्य ग्रहण होगी अमावस्या के दिन, अमावस्या। ये कंडीशन बनेगी कब, अमावस्या। ये कौन सा, पूर्णिमा को बनेगी और ये क्या बनेगी, ये न्यू मून को बनेगी, यहाँ देख सकते हैं न्यू मून को, और ये बनेगी कब, फुल मून को, फुल मून को। देखिए मून और अर्थ दोनों मिलकर फोर्स अप्लाई करे, देखो ये भी फोर्स मिलकर अप्लाई करेगा, और सॉरी मून, सन और मून दोनों मिलकर क्या करेंगी, अर्थ पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। जब दोनों मिलकर खींच रहे हैं तो दोनों मिलकर खींचेंगे तो अर्थ पर क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, टाइड भी कैसा आएगा, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार आएगा, क्योंकि दोनों मिलकर एक साथ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे स्प्रिंग टाइड। जो सामान्य ज्वार होगा उससे 20% क्या होगा, ये ज्यादा ऊंचा होगा, 20% क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो ये भी कंडीशन भी है, अर्थ और मून की कंडीशन भी है ये, तो यहां पर भी क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ये भी कंडीशन क्या बनेगी, अपनी दीर्घ ज्वार की कंडीशन। अब यही बातें, जो सारी बातें अपनों ने पढ़ी हैं, इन्हीं बातों को अपने यहां लिख लेते। तो लिखें, देखो इधर दीर्घ ज्वार, सूर्य ग्रहण, या ऐसे लिख सकते हैं दीर्घ ज्वार, या आपने कहीं उच्च ज्वार, उच्च ज्वार अमावस्या व पूर्णिमा, पूर्णिमा को आती, अमावस्या व पूर्णिमा को आते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं महीने में दो बार इसकी दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। महीने में कितनी बार, 2 बार क्या पर दीर्घ ज्वारी क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी। अब इन्हीं बातों को लिख देते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, इसको अलग से लिखते हैं अपने। तो यहां पर देखो स्क्रीनशॉट लीजिए, दीर्घ ज्वार व उच्च ज्वार अमावस्या पूर्णिमा को आते हैं। अब ये इन दोनों की यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं भी, कौन कौन से पार्ट में। अब इसकी अलग बात कर लेते हैं, इसकी अलग। सबसे पहले दीर्घ अथवा उच्च ज्वार कब आएंगे, जब क्या होगी, सन, अर्थ और मून तीनों क्या होंगे, एक स्थिति में होंगे। चंद्र ग्रहण की स्थिति में दीर्घ ज्वार आती। दूसरा वियुति, या अपन लिखें अपोजिशन की स्थिति में भी क्या होते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। पूर्णिमा की स्थिति में
दीर्घ ज्वार है। और यही कंडीशन सेम यहाँ पर होगी, ये वाली जो कंडीशन होगी इसमें भी क्या होगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति में, सूर्य ग्रहण की स्थिति में यही जो कंडीशन होगी दूसरी कौन सी होगी, अपने कह सकते हैं सन मून और कौन सा अर्थ होगा, और यही युति की स्थिति होगी, युति कंजक्शन, कंजक्शन की स्थिति में क्या होगा, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार, और ये कौन सा अमावस्या। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ये आपको पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। यानी युति की स्थिति में, या पहले तो बात है सीजीकी में क्या हुआ, तीनों पैरेलल में होना, तो सीजीकी कह दो, चाहे अपने मून एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, युति, पूर्णिमा, ये जो सारी कंडीशन होगी इनमें क्या आएगा, दीर्घ ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड। और ये भी जब कंडीशन होगी सूर्य ग्रहण, युति और अमावस्या की, यहाँ पर भी क्या आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। तो सामान्य ज्वार से क्या होता है, 20% क्या होता है, अधिक बड़ा होता है, जिसको भी लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% अधिक बड़ा होता है, 20% अधिक बड़ा होता है कौन सा, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कई बच्चों को इस बात का नहीं पता भी अपकेंद्रीय बल के कारण क्या आते हैं। अपकेंद्रीय बल यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज़ है, ये किससे कारण बल आता है। देखिए इधर, ये अपनी क्या है, अर्थ, ये क्या अपनी अर्थ, इधर मान लीजिए क्या, इधर मून मान लिया और इधर क्या मान लिया अपनों ने, सन मान लिया। अब देखिए, अब मून है ये 11 और ये को ना 5 रेशो में क्या लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, कहाँ पर, अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो अर्थ, ये पूरी अर्थ इनके साथ नहीं चली जाएगी। अर्थ के अंदर जो ऊपर वाटर होगा, वाटर साथ नहीं दे पाता, तो वाटर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, राइज अप कर देगा। ये पानी इस प्रकार से ऊपर की ओर उठ गया। अब अर्थ है, अर्थ को अपने को बैलेंस बनाने के लिए इसके बिल्कुल बैक साइड में क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। फोर्स अप्लाई करेगी तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ज्वार आएगा, क्योंकि अर्थ हो क्या रहना है, संतुलन रहने के लिए। इसको बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो ज्वार होगा इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष ज्वार यानी इनडायरेक्ट। और ये कौन सी होगी, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्वार। अभी भी समझ नहीं आया। देखो इधर, अपने क्या करते हैं, अपने घर पे जब काम चल रहा होता है तो अपने को पहला काम ये होता है भी ईंटें आपने डालनी है। तो अपने क्या करते हैं, 4-5 ईंट ली और इस प्रकार से चकते हैं। अब जो ईंटें हैं वो क्या होगी, आपके हाथ की ओर, आगे की ओर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो आप उसको बैलेंस रखने के लिए और अब क्या करोगे, थोड़ा सा बैक में से रहोगे। क्यों, क्योंकि जो ईंटें फोर्स ला रही है वो आगे की ओर फोर्स लगा रही हैं और आप फोर्स लगा रही हो पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि आपको बैलेंस रहना। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो ईंटें आपको आगे गिरा देंगी। तो यही सेम कंडीशन है, जब क्या हो रहा है, जब आगे को और फोर्स लग रहा है वो तो लगा रही है कौन सा, सन एंड मून। जब आप बैक फोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो वो कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। तो आप इसी बात को भी समझ सकते हैं। अपकेंद्रीय बल अर्थ के द्वारा लगाया गया जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। और ये क्या होगा, डायरेक्ट इसको टाइडल फोर्स कहेंगे, ज्वारीय बल कहेंगे। वो किसके कारण लगेगा, सन एंड मून के कारण। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज है।
ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसमें दूसरा टाइप आ रहा है, इसको बोलेंगे अपने लघु ज्वार। इसको क्या बोलेंगे? लघु ज्वार कह दो या निमन ज्वार, निमन ज्वार, नीप टाइट। तो दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं लघु ज्वार और निमन ज्वार, कब आएंगे, कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं भी कैसे फोर्स अप्लाई हो। ये क्या है अपने पास, सन। सन के साथ में देखिए इधर क्या है, मून, ये है मून, और मून के साथ में क्या है, सॉरी इसको अर्थ मानकर, ये अर्थ, और ये क्या है इधर, मून। अब मून क्या करेगा, अर्थ के चारों क्या करेगा, गति करेगा। कौन सी गति, परिक्रमण, यानी अपने क्या बोले रेवोल्यूशन, जो क्या करेगा, मोशन करेगा। मून क्या आएगा, एक कंडीशन में क्या आएगा, रेवोल्यूशन जो गति करेगा ये यहाँ पर आएगा, और मून क्या आ जाएगा, एक कंडीशन में यहाँ पर आएगा। मून घूमता घूमता है कि यहाँ पर आएगा, और ये वाला मून क्या आ जाएगा, यहाँ पर। ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनाई। ये कंडीशन तो समझ ली थी अपनों ने, मून, अर्थ और सन। यहाँ पर तो कौन से आएंगे, दीर्घ ज्वार आएंगे। और ये अगर मून यहाँ पर आ जाएगा तो भी क्या होगा, दीर्घ ज्वार आएगा। अब देखो कंडीशन क्या बनी, जब क्या होगा, जब कंडीशन बनी कैसी, समकोणिक, यानी रेक्टेंगुलर जो अपने बोलते हैं, यानी जब ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे की, जब क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी आपके बीच में समकोणिक, यानी ये वाली जब कंडीशन बनेगी, ये वाली और ये वाली कंडीशन बनेगी समकोणिक, तो देखो यहां से फोर्स अप्लाई करेगा कौन, मून अप्लाई करेगा। देखो इधर से ये कंडीशन है, अब मून इधर से फोर्स अप्लाई करेगा, और इधर से कौन अप्लाई करेगा, सन अप्लाई करेगा। देखो दोनों विपरीत, अब ये इधर अप्लाई कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं इधर, ना तो अर्थ इधर आ पाएगी और ना ऊपर जा पाएगी, ना तो जल इधर ज्यादा मोशन करेगा ना इधर करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहे हैं। तो फोर्स चलेगा तो इस टाइम क्या आएगा, लघु ज्वार आएगा। क्या आएगा, लघु ज्वार। जब देखो ये कंडीशन बनी, सन अर्थ मून, जब ये भी समकोणिक स्थिति बनेगी, जब क्या बनेगी, समकोणिक स्थिति बनेगी, तो यहां पर भी कैसा फोर्स आएगा, लघु ज्वार अथवा निम्न ज्वार। क्यों, क्योंकि एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहे हैं, दोनों का फोर्स अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। तो सामान्य ज्वार से क्या होगा, 20% क्या आएगा, कम आएगा। तो ये कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन जैसे यहाँ से चले तो सप्तमी और अष्टमी को, तो महीने की कौन सी, जो सप्तमी है या जो अष्टमी, ये कंडीशन बनेगी। जैसे यहाँ पर देखो क्या, चंद्र ग्रहण, तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, पूर्णिमा, पूर्णिमा से बाद चलेंगे एक, एकम, दूसरी, चौथ, सप्तमी, अष्टमी, फिर यहाँ पर अमावस्या आ जाएगी 15 को, 15 के बाद सप्तमी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, यहाँ पर भी कौन सी बनेगी, सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी। तो यहाँ पर क्या है, महीने की जो 2 सप्तमी और अष्टमी आई, तो उस टाइम कौन जाएंगे, लघु ज्वार या कहेंगे निम्न ज्वार की कंडीशन बनेगी। तो यही बात अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों समकोणिक स्थिति में होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं, तो बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। अपोजिट क्या करेगा, कार्य करेगा, जिससे लघु अथवा निम्न ज्वार आते हैं। इसमें लेते हैं
सन, अर्थ एंड मून, सन, अर्थ एंड मून परपेंडिकुलर पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन, देन फोर्स अप्लाई opposite direction built of क्या बोलेंगे नीप टाइड। तो यहाँ पर कैसे होगी, नीप टाइड की क्या होगी कंडीशन बनेगी। ये वाली बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो महीने की सप्तमी व अष्टमी को यानी जो महीने की क्या होगी सप्तमी या अष्टमी को क्या आएगा, लघु अथवा निमन ज्वार तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आगे बढ़ते हैं। लघु अथवा निमन ज्वार सामान्य ज्वार से बीस प्रतिशत नीचे होता है। यानी ये क्या होगा 20% क्या होगा नीचे। तो आपने आज कंडीशन देखी, यानी टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स में कितना फोर्स अप्लाई होता है, कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है, कौन फोर्स कम अप्लाई करते हैं। उसके बाद अपनों ने जो कंडीशन पढ़ी टाइप्स ऑफ अपने टाइड, यानी ज्वार के जो प्रकार थे, प्रकारों के अंदर अपनों ने दो प्रकार पढ़ लिए। एक तो कौन सा, स्प्रिंग टाइड यानी जो दीर्घ अथवा उच्च ज्वार था, दूसरा नीप टाइड लघु अथवा निमन ज्वार। जो दीर्घ ज्वार होगा वो युति, व्युति, अमावस, चंद्रग्रहण, जो अमावस और पूर्णिमा को बनेंगे वो आप लोगों ने देख लिया था कंडीशन क्या है। और ये जो बनेगी सप्तमी और अष्टमी को। तो इसके जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में आपने पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।